अगर ईवीएम में बेईमानी वो करें तो ही सरकार बना सकते हैं, अन्यथा लिख लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 20% से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में और पंजाब में तो इतने भी नहीं मिलेंगे, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पा नहीं सकेगी। कि ईवीएम पे जो सवाल खड़े कर रहे हैं हम लोग, लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, वो सवाल ना खड़े हों और लोग ही इस बात को कहने लगे कि साहब ईवीएम, जैसे आपने कहा अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो तो पश्चिम बंगाल में कैसे हार गए। ये सरकार की नीति है, आरएसएस की, बीजेपी की नीति है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ईवीएम, और ईवीएम जब तक रहेगी तब तक आप मोदी सरकार को नहीं हटा पाएंगे। कहाँ हो रहा मोदी जी का स्वागत? अरे अपने आदमियों को बुला के तुम कितनी माला पहन लो, कितने झंडे गड़वा लो, कितने जो नारे लगवा लो, इससे क्या फर्क पड़ता? स्वागत तो वहां हुआ ना जहाँ गाली पड़ी। अमेरिका की वो रिपोर्ट देखी है, वो वीडियो देखी है कि जिससे उसमें ऑडिटोरियम में मोदी जी गए, वहां मोदी जी को गाली दे रही। मैं गाली दे भी नहीं सकता यहाँ, जो गाली दी गई है। आप आओ ना एक बार, आप बात करो उनसे, आप किसानों से बात करो कि भैया हम आपके पास आ रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत है आपकी, हम कैसे करें, कैसे मदद की जाए। नहीं है कुछ भी नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब केवल दिखावा है, विज्ञापन की सरकार है और कुछ नहीं है। सरकार मंत्री जी तो कह रहे हैं कि आए बात करें, किसान आंदोलन छोड़े। नहीं, हम क्यों जाएं? हम तो बैठे हैं, आ जाओ ना बात, आपको बात करनी है आप आ जाओ। हम क्यों जाएं? कहाँ जाएं? वही बात मैं बता रहा हूँ कि किसान अगर कहीं जाते हैं उनकी गाड़ियाँ चेक की जाती हैं, झंडा लगी कोई गाड़ी निकल जाए वो सब चेक की जाती है। तो हम कहाँ जाएं भाई? हम तो बैठे ना, आप आ जाओ, आप भेजो, वास्तविक रूप से आप बुलावा भेजो, दो निमंत्रण, कहो भी वहाँ इतने बजे मिलेंगे, हम आएंगे, हमें क्या दिक्कत है? बात करने में क्या दिक्कत है? आपको नहीं लगता कि 10 महीने किसान बैठा हो, सरकार अपने चुनाव में बिजी होने जाएगी? आपको नहीं, हमें मालूम है, लगता नहीं है, हमें लगता नहीं है। सरकार अपने चुनाव में बिजी है, हमें सब मालूम है, और इस बार चुनाव में ही उसको उसकी औकात दिखाएंगे हम। केवल चुनाव में उसे यही भाषा समझ में आती है, राजनीति की वोट की भाषा समझ में आती है, तो उसे वोट की ही भाषा समझाएंगे और चुनाव में ही समझाएंगे। जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनावों से, पंजाब और उत्तराखंड के जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसी से करेंगे हम। अगर सर वोट से समझ में आती है तो बंगाल में समझ में आ जाती है। बिल्कुल, उसकी समझ में आ रही है, आ जाएगी समझ में, उसकी समझ में वोट ही आती है, उसकी समझ में राजनीति आती है, तो इसी से समझ में आएगी और ये समझा देंगे। और इसका ऐलान किसान कर चुके हैं कि वोट की चोट से ही सरकार को इस बार अब समझाएंगे। किसान जी सरकार बना रहे हैं कौन? योगी जी, योगी 300 बार। भाई मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, अगर ईवीएम में बेईमानी वो करें तो ही सरकार बना सकते हैं, अन्यथा लिख लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 20% से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में और पंजाब में तो इतने भी नहीं मिलेंगे, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पा नहीं सकेगी। 20% से ज्यादा वोट नहीं पा सकेगी। ईवीएम से ही सरकार बना सकते हो तो ईवीएम का विरोध क्यों नहीं होता? बंगाल में कैसे जीते ममता? कौन? बंगाल में अगर हेरा फेरी होता नहीं तो उन्होंने नहीं की होगी, क्योंकि मैं ये मानता हूं मैक्सिमम जो हेरा फेरी ये करते हैं ईवीएम में, ये करते हैं लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि केंद्र इनके हाथ में रहे, सारी ताकत वही है। केंद्र के हाथ में ताकत थी तभी तो इन्होंने ये कानून बना लिया राज्य का अधिकार छीन के। अगर ये किसी राज्य में ही होते, केंद्र में नहीं होते, तो क्या इनकी हिम्मत थी कि राज्यों का अधिकार छीन के ये कानून बना लेते? नहीं बनाते ना। तो इनका फोकस रहता है केंद्र में, लेकिन राज्यों में भी वहां पर जहां इनके राज्य वाकई में इनकी इज्जत दांव पे, जैसे उत्तर प्रदेश से ही कहते हैं कि भाई दिल्ली का रास्ता वहीं से होके जाता है, लखनऊ से होके जाता है, तो बहुत संभावना है कि उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो। दूसरा इसके अलावा इनके लिए, क्योंकि मोदी जी का गृह राज्य है पश्चिम, वो जो है आपका गुजरात, तो वहां पर गृह राज्य में अगर प्रधानमंत्री हार जाएगा तो उसकी इज्जत क्या रह जाएगी? ये वहां होती है, और इसीलिए भी होती है कि ईवीएम पे जो सवाल खड़े कर रहे हैं हम लोग, लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, वो सवाल ना खड़े हों और लोग ही इस बात को कहने लगे कि साहब ईवीएम, जैसे आपने कहा अगर ईवीएम में गड़बड़ी हो तो पश्चिम बंगाल में कैसे हार गए। ये सरकार की नीति है, आरएसएस की, बीजेपी की नीति है। हम जानते हैं, आप कितना जानते हैं आप जाने। लेकिन सर अगर ईवीएम से वो जीतती है केंद्र का चुनाव तो आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम तो यही कर रहे हैं ना कि लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ईवीएम, और ईवीएम जब तक रहेगी तब तक आप मोदी सरकार को नहीं हटा पाएंगे। इसलिए मोदी सरकार को हटाने से पहले ईवीएम को हटाना जरूरी है। इसी के लिए हम लगातार हमने सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया हुआ है कि लोग उसमें सिग्नेचर करके दें, ताकि हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अगर 9 करोड़ लोग सिग्नेचर
करके दे देते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रख के ईवीएम को हटाने के लिए प्रयास करें। किसान तो कह रहे वैसे ही पलट होंगे बिना ईवीएम के सरकार को। नहीं, उनका कहना अपनी जगह सही है। वो जानते हैं कि पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके साथ में खड़ा है, लेकिन जो टेक्निकल चीज है हमें उसको भी समझना बहुत जरूरी है। वो अगर आड़े आ गया तो हमारी सारी ताकत जाए चली जाएगी। अगर आप देखें 2019 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में बीजेपी की ऐसी कोई लहर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जीती। वो जीती इसलिए क्योंकि ईवीएम में धांधली करी। और क्या आप जानते नहीं धांधली का कितना बड़ा सबूत है? 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उनसे 8,000 से लेकर 18,000 वोटें ज्यादा निकली, और इलेक्शन कमीशन आरटीआई के बावजूद भी आज तक उसका जवाब नहीं दे सका। तो आपको नजर नहीं आती कि बेईमानी क्या है? आयोग को तो नजर नहीं आती, वो तो मना करता कुछ नहीं है ईवीएम में। नहीं, उसके करने से क्या है? वो तो यही कहेगा अगर उसने एक पर्टिकुलर व्यक्ति या सरकार की गुलामी करना जो तय कर लिया है तो वो तो उन्हीं की भाषा बोलेगा। बात जनता की है, सोचना जनता को है। इलेक्शन कमीशन का नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है जनता का, नुकसान होता है देश का। तो देश की जनता को सोचना है कि हमें ईवीएम को खत्म करवाना है। ईवीएम के लिए कोई ऐसा आंदोलन प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोग विरोध कर रहे हैं, ये आपका कहना 2-4 नहीं है, आप सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। और मुझे छोड़ दीजिए, पूरे देश जन्म संग्रह करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगी आज की तारीख में कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 30 से 40% लोग ईवीएम के विरोध में। अच्छा, बीजेपी के सांसद को जिस तरीके से मारा गया था, सही समझते हो? नहीं, मुझे नहीं पता कि किसको मारा गया, कहाँ मारा गया, मैंने वो देखा नहीं है। आप दिखा देंगे, बता देंगे तो उसके बाद ही, और वो जानने के नहीं, वो चीज जानने के बाद ही मैं बताऊंगा। और भैया अगर कोई काम ऐसे करेगा या उनकी पार्टी ऐसे काम करेगी तो देखिए जनता में गुस्सा है, और गुस्सा भी जनता का जायज है, क्योंकि इतने कष्ट जनता ने झेले हैं, इतने दुख जनता ने उठाए हैं और अभी भी उठा रही है। बीजेपी के राज में अगर कोई अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्या किया जा सकता है? मोदी जी का स्वागत हो रहा, बोले किस तरह से स्वागत किया? कहाँ हो रहा मोदी जी का स्वागत? अरे अपने आदमियों को बुला के तुम कितनी माला पहन लो, कितने झंडे गड़वा लो, कितने जो नारे लगवा लो, इससे क्या फर्क पड़ता? स्वागत तो वहां हुआ ना जहाँ गाली पड़ी। अमेरिका की वो रिपोर्ट देखी है, वो वीडियो देखी है कि जिस उसमें ऑडिटोरियम में मोदी जी गए, वहाँ मोदी जी को गाली दे रही। मैं गाली दे भी नहीं सकता यहाँ, जो गाली दी गई है सुन लेना उस पर। तो जब इतने 2-4 नहीं है, वो बहुत लोग हैं, और वो तो तब है कि जब वो जाने नहीं दिए जा रहे हैं। और व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया लोगों ने, खूब कस के विरोध किया। वो विरोध नजर नहीं आता आपको, मीडिया नहीं दिखाता। ये आप कुछ तारीफ भी तो हुई होगी। नहीं, ये आपका कहना है। अगर तारीफ होती ना तो कमला हैरिस जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि दुनिया में आज लोकतंत्र खतरे में है और हम सहयोगी राष्ट्रों और दुनिया के राष्ट्रों की ये जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाएं ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। ये नहीं कहना पड़ता। नहीं तो ये मैं नहीं जानता, अगर समझते तो ये हाल नहीं होता। मोदी जी क्या है कि मैं लोकतंत्र के मंदिर से आया हूँ। क्या है? लोकतंत्र के मंदिर से आया हूँ। लोकतंत्र के वो ऐसे ही करते हैं, जिस जगह जाते हैं उसी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो लोकतंत्र के माध्यम से जीत के आए हैं, लेकिन लोकतंत्र को ही वो तहस नहस कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यही है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो कहते हैं उसके उलट काम करते हैं। दौरा तो प्रधानमंत्री जी का, पर एक रिपोर्टर ज्यादा वायरल हो रही है उस दौरे से भी। मुझे नहीं पता कौन रिपोर्टर है, क्या है, आपको ज्यादा पता होगी क्यों आप उस क्षेत्र के हो। मुझे नहीं पता कौन है, होगा कोई होगा, मुझे नहीं मालूम है उसके विषय में क्या है क्या नहीं। और भैया ऐसे तो बहुत हैं, वहाँ भी एक उसकी थी, कौन की थी वो। आज बच कैसे रहे साहब? आप तो बड़ा कड़ा जवाब देते हैं, आज बच कैसे रहे सब? आपको मैं जवाब नहीं दे रहा अभी, आपको जवाब नहीं दे रहा अभी, मेरा जवाब नहीं नजर आ रहा आपको। आप तो बड़ा नहीं, जो चीज मैंने देखी नहीं, जो चीज मैंने देखी नहीं, जिस चीज के विषय में मैं अभी मालूम नहीं है उसके विषय में जवाब देना क्या ठीक है? हाँ, मालूम हो जाएगी। तो यार सोशल मीडिया पे मेरे पास और भी बहुत काम है, वकालत भी है, ये भी आंदोलन है, और भी समाज के काम है, तो कई बार नहीं देख पाते हैं। और फिर मोदी जी को देखना क्या है, उनसे तो वैसे ही जो है ना, मतलब देखना विरोधी है, नजर रखनी चाहिए ना ऐसी चीजों पर। भाई मैं तो मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी हूँ मोदी जी के कर्मों का, मोदी जी की नीतियों का, भाजपा की नीतियों का। अगर ये मोदी विरोध समझते हो तो यही सही, अगर आपको यही समझ में आता है, लोगों को यही समझ में आता है कि मोदी विरोध, तो भाई ऐसे ही सही, यही समझ लो कि मैं मोदी विरोध। प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट देखने जाते हैं अमेरिका से आने के बाद, किसान यहाँ एक साल होने वाले हैं, आज भारत बंद का आह्वान नहीं है मिलने आप लोग। उन्हें किसानों की परवाह नहीं, मैं बार बार कह चुका हूँ। मोदी जी को इस देश के किसानों की, इस देश के मजदूरों की, इस देश के आम आदमी की,
इस देश के नौजवानों की उनकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें उन्हीं ईंट पत्थरों की है, पता नहीं उसी में अपनी समाधि बनवाने का क्या विचार कर रहे हैं, क्या वो जो बनवा रहे हैं सेंट्रल विस्टा, सिर्फ उसी की उन्हें वो है और कुछ नहीं है उन्हें। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां बढ़, कल मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, तो क्या किसान कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि जातीय आंकड़े को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, हर जाति से एक मंत्री बनाया गया। किसान कोई मुद्दा नहीं है, वो जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और 9 महीने के लिए 9 महीने का 3 महीने के लिए 90 दिन के लिए झुंझुना पकड़ाया है। ऐसे समझ रहे जैसे लोग इतने मूर्ख हैं जो समझेंगे नहीं कि भैया अब 3 महीने में क्या हो पाएगा, बजट भी अलॉट नहीं हो पाएगा, जो कुछ होना हो गया, तो क्या करेंगे वो मंत्री आके, वो नाम के हैं, जाति और धर्म के नाम पे जो राजनीति चल रही है उसी को वो करती है बीजेपी, उसी का काम और कुछ नहीं।